हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। ट्रिप से आए हुए मुझे ऑलमोस्ट 8-10 दिन हो गए हैं और उसके बाद मैं कुछ भी व्लॉग वगैरह मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं एकदम रेस्ट वाले मूड में चली गई थी। लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए हैं, रेस्ट भी हो गया है, तो मैंने सोचा फिर से शुरू करते हैं वरना बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। तो दोपहर के बज गए हैं 1:30, लड्डू की छुट्टी होने वाली है, वो बस आ ही रहा होगा और मैं जस्ट अभी नहा धोकर आई हूँ। और आज सुबह से काम वाम तो सारा हो गया था लेकिन मैं फ़ोन अपना खाली कर रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में इतना ज़्यादा डेटा, इतने ज़्यादा मैं बोलूँ मेमोरीज कलेक्ट हो गई थी कि उनको निकालने का मन भी नहीं था और मुझे एक्चुअली टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा फ़ोन खाली करूँगी पहले, उसके बाद मैं कुछ वीडियो वगैरह शूट करना स्टार्ट करूँगी। तो आज सुबह से बैठ के मैंने काफ़ी हद तक खाली कर दिया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ है पर ये कि काफ़ी हद तक हो गया है। और ये देखो, ये पीछे जो डब्बा दिख रहा है, ये ना लड्डू ने बंकर बनाया है, वो इसमें बैठ कर खेलता है। तो ये अभी एक्चुअली हमने ना एसी चेंज किया है तो उसका बॉक्स है ये, और फेंकने नहीं दे रहा है इसको, कह रहा है मम्मा ये मेरा बंकर है, मैं इसमें खेलूंगा। और इसमें ना उसने पता नहीं क्या क्या ना अपने टॉयज, बकायदा बिस्तर लगाया है, उसने कॉमिक रखा है इसमें, और एक बॉक्स रखा है उसमें उसने ड्राई फ्रूट स्नैक्स सब डाल के रखे हैं, और उसके टॉयज वगैरह भी वो लेके इसमें बैठता है, बुक पढ़ता रहता है, पता नहीं क्या तो कुछ करता रहता है। तो भाई जब मैं वापस आई ना घर, तो सबसे पहले तो जब आप वापस आते हो ना छुट्टियों से तो कुछ दिन तो आपको घर रीसेट करने में लग जाते हैं। तो बस वही रीसेट कर रही थी और बीच बीच में ना मुझे कुछ लोगों ने व्हाट्सएप भी किया जो मेरे वीडियोस भी देखते हैं और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी आते हैं कि कहाँ गायब हो गई हो, तुम्हारा कोई व्लॉग नहीं आ रहा है ये वो। तो वही इसीलिए नहीं आ रहा था व्लॉग मेरा क्योंकि मेरा फ़ोन पूरा भरा हुआ था और मैं ये एक ऐसा डेटा था कि मैं इसको हटाना भी नहीं चाहती थी, तो उसको इधर उधर कहीं एडजस्ट किया मैंने। और मेरा जो गूगल अकाउंट है, जो गूगल ड्राइव है और जो ड्रॉप बॉक्स रहता है वो भी पूरा फुल हो चुका है। अब पूरा मुझे 1-2 दिन लगता है उसको खाली करने में लगेंगे, तो कोई बात नहीं, तब तक इतना तो खाली हो गया है कि अब मैनेज किया जा सके। और जब मैं वापस आई ना तो एक तो स्टिचिंग का काम पूरा स्टैक था यहाँ तक, और 1 हफ्ता पिछला मैंने बैठ के ना सिर्फ सिलाई का काम निपटाया है क्योंकि कस्टमर्स के फ़ोन आना शुरू हो गए थे कि भाई कब तक आओगी वापस, कब मिलेंगे कपड़े। तो मैंने सोचा आप पहले कुछ काम निपटा लेते हैं, वीडियो वगैरह बाद में बनेगी, तो इसलिए भी डिले हो गया व्लॉग। और कोई नहीं, तो चलते रहते हैं, ये तो सब चलता रहता है काम के साथ साथ। तो शुरू करते हैं आज का दिन। और अभी तो मुझे लंच बनाने के लिए जाना है क्योंकि लड्डू आ रहा होगा, तो फटाफट से लंच बनाते हैं। और तब तक कुछ स्टिचिंग का काम भी मैं देखूंगी कि क्या भी करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आज फिर से कुछ बुकिंग हो गई है तो वो भी करना है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और एक तो ना मैं वीडियो डालने से ना इसलिए भी बच रही थी क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा टैनिंग हो गई थी कि जब मैं उत्तराखंड गई थी तो मतलब 1-2 दिन ठीक था, लेकिन जो लास्ट डे वाला व्लॉग है जिसमें हम पूल में थे और वापस आए हैं लौट के बस, उस दिन मतलब इतना ज़्यादा काला फेस हो गया था कि पैच यहाँ वहाँ। एक तो मैं वैसे ही इतनी मेरा कलर इतना ज़्यादा फेयर है कि मैं क्या ही बताऊँ, और ऊपर से ना मुझे टैनिंग और हुई, तो मेरे हाथ सब टैन हो गए थे। बट अभी हफ्ते भर में ना काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं। अभी कुछ है हाथों पे तो भी रह गई है टैनिंग, लेकिन फेस काफ़ी हद तक पहले से थोड़ा नीट अब लग रहा है। आज मुझे लिटरली लग रहा था कि चेहरा थोड़ा ठीक लग रहा है, अब आज कैमरा उठाया जा सकता है, अपना मुँह दिखाया जा सकता है। तो ये भी शायद एक रीजन था कि मैं भाग रही थी वीडियोस बनाने से क्योंकि मुझे टैनिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। और जब बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है ना तो कुछ दिनों में या तो वो अपने आप ही ठीक हो जाती है, अगर नहीं होती तो मैं आपको एक बताती हूँ, एक सोप आता है, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और वो बहुत ही पुराना है। मुझे नहीं पता कि मिलता है कहाँ नहीं मिलता, लेकिन मेरे घर के पास मिल जाता है। और ये जब मैं लड्डू छोटा था तो हम गोवा गए थे, तब भी मुझे बहुत ज़बरदस्त वाली टैनिंग हो गई थी और उस सोप की वजह से ही ना पूरी टैनिंग मेरी 3-4 दिन में ठीक हो गई थी। और अभी तो ये है कि अभी तो मैं एक स्पेसिफिक फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ टैनिंग वाला, उससे काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, लेकिन वो सोप भी बहुत इफेक्टिव है और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो एक ना रतन्स करके आता है, रतन्स फेशियल बार करके, मैं उसका ना नीचे नाम मेंशन कर दूंगी और अमेज़न पर वो अवेलेबल है।
Amazon पर अवेलेबल है, और आप किसी लोकल शॉप पे पता करोगे ना, वहाँ पे भी मिल जाता है। एक छोटा सा सोप होता है ऐसा रेक्टेंगुलर, इतना बड़ा, और वो बहुत इफेक्टिव है टैनिंग हटाने के लिए। मतलब आप मूड होगे ना, आपको 1-2 दिन में फर्क दिख जाएगा, इतना इफेक्टिव। और अभी तो जो मैं यूज कर रही हूँ ना, वो एक इसका गुड वाइब्स का डिटैन करके फेस वॉश है, वो भी इफेक्टिव है, लेकिन वो सोप ज्यादा इफेक्टिव है। एक्चुअली मेरे पास फेस वॉश था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसी से काम चला लेंगे, नहीं तो मैं वो सोप ना स्पेसिफिकली जाके लेके आती, लेकिन फिर ये फेस वॉश भी ठीक था, इसलिए मैं लाई नहीं। तो वो सोप बड़ा अच्छा है। अगर किसी को टैनिंग वैनिंग ज्यादा होती है, ज्यादा प्रॉब्लम है ना टैनिंग का, जैसे मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा भी धूप में जाती हूँ ना, मेरा फेस तुरंत टैन हो जाता है, तो इसलिए मैं मोस्टली ना मैं डिटैन वाले ही साबुन या फिर फेस वॉश सब यूज करती हूँ। तो अगर किसी को मेरी तरह प्रॉब्लम है तो आप वो साबुन यूज करके देख सकते हो, वो बहुत इफेक्टिव है। मैं उसका लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वो Amazon पे अवेलेबल है। तो चलते हैं, आटा गूंदा हुआ है ऑलरेडी। मैंने सुबह पराठे बनाए थे लड्डू के टिफिन के लिए और उसके पापा जी के नाश्ते के लिए, तो आटा है ऑलरेडी। सब्जी रखी है बनी हुई 3-4 प्रकार की। पिछले पूरे हफ्ते में ना कितना कुछ खाना भी बनाए घर में। करेले बनाए थे मैंने 4 दिन पहले, वो अभी तक रखे हुए हैं, खत्म ही नहीं होने पे आ रहे हैं, पता नहीं कितने करेले बन गए थे। और कल मैंने ना तुरई इसकी टिंडे की सब्जी बनाई थी, तो वो बहुत टेस्टी बनी थी, वो भी रखी हुई है, तो उससे काम चल जाएगा। लंच का आटा गूंदा हुआ है, मैं रोटियां सेक लेती हूँ जब तक लड्डू आएगा। फिर जब लड्डू आएगा तो फिर पूछ लूंगी उसको, अगर मैंगो शेक या नींबू पानी कुछ पीना है तो वो बना देंगे। तो अब ज्यादा बकबक ना करते हुए फटाफट से ना मैं रोटी सेक लेती हूँ। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody. तो रोटी बन गई है और टाइम भी हो गया है, 2:05 आ ही रहे होंगे लड्डू जी। हाँ, जब मैं वापस आई ना तो यहाँ इतनी जबरदस्त वाली गर्मी थी, मतलब बहुत भयंकर गर्मी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मौसम कितना अच्छा हो गया है ना, दिल्ली एनसीआर में हर जगह बारिश हो रही है और यहाँ पे एकदम बहुत ही मस्त वाला मौसम है कि अभी एसी की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल पंखे में ही रात को इतनी ठंड लगने लगती है ना कि कंबल लेना पड़ता है। आजकल माइकल जैक्सन के फैन हैं। आज हम लोग कैसे बनाए? आज लोग ऐसे बना रहे हैं कि मेरे फेस की टैनिंग पूरी खत्म हो गई है। और इसकी देखो जरा क्या हालत हो गई है। मम्मा आज इतना बढ़िया एग्जाम किया ना। अच्छा, बहुत ज्यादा। कल रात को जो प्रिपेयर किया था एक्स्ट्रा, उसका कुछ फायदा हुआ? हाँ। देखा बेटा, मम्मा ही तुम्हें पढ़ा सकती है, कोई ट्यूशन टीचर तुम्हें इतना नहीं पढ़ा पाएगा जितना मम्मा पढ़ा सकती है। तो मैंने खाना लगा लिया यहाँ पे। लड्डू ये रोटी का टिफिन वही ले जा, ये पकड़। मुझे क्या रिकॉर्ड करना? और इसमें है, ये मैंने लौंजी बनाई थी आम की, वो है। और ये आम और पुदीने की चटनी, ये बहुत टेस्टी बनी है, एकदम खट्टी चटपटी झंडाक। और ये है मूली और मूंग दाल की भुजिया, मेरी फेवरेट, क्योंकि मूली अब ऑफ सीजन हो रही है, तो जब तक आएंगी तब तक बनेगी। परवल की सब्जी है और ये है करेले की सब्जी। टिंडे की सब्जी मैंने नहीं ली क्योंकि लड्डू को नहीं खानी। और बस आज इतनी सारी वैरायटीज के साथ हम खाना खाने वाले हैं। मम्मा इसने अब तक अपना हेयर कट और नहीं कराया। लड्डू ने शेक का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि पापा रात को लस्सी लेकर आए थे, तो वो पियेंगे। मैंने शेक। तो खाना पीना सब हो गया है। और ये लास्ट वाली रोटी लड्डू के लिए घी और चीनी लगा के। नीचे हाथ लगा लेना, उठा दूं बर्तन सारे?
acoustic guitar, blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors तो कपड़े सुखा दिए हैं, कुछ और कपड़े डाल दिए हैं धुलने के लिए। और जब मैं ट्रिप पर गई थी ना, तो आपको याद होगा मेरे आंगन में जो गुलाब का और गुड़हल का पेड़ था, वो जब मैं वापस आई तो सूख गई, क्योंकि जब मैं गई थी इतनी एक्सट्रीम गर्मी हो रही थी उस टाइम पे। और मैं दिखाती हूँ आपको, मैं वापस आई तो मेरे 4-5 पौधे सूख गए थे, जिसमें से 3 तो वापस आ गए हैं, और गुलाब और गुड़हल दोनों सूख गए हैं और उसमें पत्ते नहीं आ रहे हैं। ये पारिजात है, पर इसमें भी देखो ग्रीन पत्ते आ गए हैं, तो ये सूख गया था लेकिन इसमें पत्ते आ गए हैं। ये गुलाब था, गुड़हल था, ये दोनों सूख गए हैं। बाकी ये मधुमालती था और वो कोने में जैस्मिन, उसमें भी पत्ते आ गए, वो भी कम्प्लीटली ड्राई हो गए थे पौधे। लेकिन ये जो दोनों मेरे फूलों वाले पौधे थे ना, इसमें पत्ते नहीं आए, पर इनकी डंडियाँ अभी भी हरी हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, और लगा देंगे। बाकी तो सब पौधे ठीक ही हैं, जब मैं जैसे कंडीशन में छोड़कर गई थी वैसे ही हैं। मैं सब में अच्छे से पानी वानी डाल के गई थी, क्योंकि मुझे पता था गर्मी बहुत ज़्यादा है और 4 दिन के बाद वापस आऊँगी, तब तक हाल बुरा हो जाएगा। मुझे एक्सपेक्टेड था इतना तो कि कुछ तो सूख ही जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि दोनों, मतलब मुझे लगा था कि सूख जाएंगे तो हरे भी हो जाएंगे पानी डालते ही, लेकिन वो दोनों बिल्कुल ही सूख गए हैं 4 दिन में। चलो कोई बात नहीं, एनीवेज। और डिफरेंट बादशाह के बहुत सारे बर्ड्स इसमें नए नए आ रहे हैं इस वाली गमले में। बस दैट्स दी अपडेट। बाकी शाम का झाड़ू हो गया है, मैंने अपना हुलिया थोड़ा ठीक ठाक कर लिया है, बाल कंघी कर लिए हैं, एक्स्ट्रा पंखे लाइटें बंद कर देते हैं और अब चाय बनाते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 6:20। तो चाय रेडी कर लिया मैंने, अब मैं जाके लड्डू को बाहर से ढूंढ के लाती हूँ, दोस्तों के साथ खेल रहा है। टीवी तो बंद कर दे याद करने से पहले, रिमोट का है, याद तो कर रहे हो, टीवी बंद कर दो ना, तब तो पढ़ाई हो पाएगी। लड्डू का कल कंप्यूटर का पेपर है, तो लड्डू कर रहे हैं पढ़ाई और मैं जा रही हूँ अब खाना बनाने। डिनर टाइम हो गया, 7:30 बज गए। बैठे बैठे आज पूरा दिन वेस्ट कर दिया और सोते सोते भी। और मैंने अभी इंस्टा पर एक रील अपलोड कर दी है, बस इतना ही प्रोडक्टिव काम हुआ है। अच्छा, टाइम हो रहा है 8:45, 8:40 हो गए और बारिश हो रही है जबरदस्त वाली। एक बात तो, अगर माइकल जैक्सन को भेजूंगा ना बारिश में, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। गाइस अगर माइकल जैक्सन को भेजोगे, नया एल्बम आएगा रेनी डे, अगर वो जिंदा होता तो। अच्छा, हाँ, बिजली कड़क रही है, आपके सामने फोटो भी ली। बारिश हो रही है जबरदस्त, पूरा आंगन गंदा हो चुका है, इतनी हवा के साथ पानी। आंगन में आते कितनी ठंड लग रही है। अंदर जाते नहीं, नोटबुक गीली हो जाएगी। कपड़े उतार लिए, अब ये ना गीले सूखे कपड़े हैं, इनको इधर उधर कहीं डालना पड़ेगा। एंड ऑपरेटिंग मैं जा रही हूँ काम निपटाती हूँ किचन का। इसने बोला बारिश हो रही है तो मैं बाहर आ गई। ओ तेरी, मेरे टमाटर जल गए। तो लड्डू के लिए मैंने यहाँ दाल चावल लगा दिए हैं, और लड्डू जब दाल राइस बनते हैं तो सिर्फ चावल ही खाते हैं ये लोग। और लड्डू का फेवरेट प्याज भी दे दिया है मैंने। और 10 बज गए, क्योंकि मैं इसके कंप्यूटर की प्रिपरेशन करवा रही थी। मैंने इसको अच्छे से ना घोल के पिला दिया है सारा। मम्मा ने क्या किया, कंप्यूटर के नोटबुक का पाउडर बनाया, फिर उसे दूध में डाल के 2 चम्मच पी लिया है। लेकिन तुझे अब पक्का याद है कि नहीं पूरा ना? अब हम टेंशन फ्री है ना, कल कुछ भी आ जाए पूरे चैप्टर में से तू आंसर दे देगा उसका, है ना? तो प्रिपरेशन ना एग्जाम की हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि आप चैप्टर को लिटरली खोल कर पी लो, कि कोई कहीं से कुछ भी पूछ ले आपको उसका आंसर पता होना बताओ चाहिए। अभी क्या नहीं, वो अभी नहीं बता सकते। एक्चुअली कुछ पढ़ाई के रिलेटेड कुछ गड़बड़ निकला है। इसकी क्लास टीचर ने भी ना वो सब चेक वेक कर रखा था, और डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि इसकी मैम से बात करूँ, तो जब मेरी बात हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगी कि हुआ क्या था। आज नहीं, पर ये कि लड्डू की प्रिपरेशन पूरी हो गई है कंप्यूटर की, और
अब इसका एग्जाम आई एम श्योर 200% श्योर हूँ इसका पेपर कल अच्छा होगा, क्योंकि मैंने खुद इससे एक एक चीज 6 बार कंफर्म करी है। अब जाओ खाना खा लो जाके, चलो। फिनिश, लड्डू ने खाना खा लिया है और मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया अच्छे से। 2 प्लेट चावल खाए, पेट भरे। बर्तन इकट्ठे कर दिए धोने के लिए। और वैसे तो मैं चावल रात को नहीं खाती, पर करेले की सब्जी और चावल का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरा फेवरेट है, तो मैं छोड़ नहीं सकती। बाकी गौतम जी अभी नहीं आए हैं, वो आएंगे लेट। मेरी अभी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि नोएडा में भी बारिश हो रही है, मुझे निकलते में टाइम लगेगा, मतलब 10:30 होने वाले हैं, वो भी निकले भी नहीं है ऑफिस से, तो उन्हें आज लेट ही लगेगा आने में। तो मैं खा लेती हूँ खाना और उसके बाद धोंगी बर्तन, फिर हम जाएंगे सोने। और लड्डू के पापा जी जब आएंगे तब उनको गर्म करके दूंगी खाना रात में। बाकी आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं लगाए तो भी प्लीज लाइक कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल अर्चना पवन गौतम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।